स्थल को खत्म कीजिए। तो इन्होंने अपने सिग्नेचर करे, बाकायदा पुलिस की वो रिटर्न कॉपी है, उसमें बंदे प्रज्ञाशील, आकाश लामा, सुनीत पाल और 2 लोग और थे, जिसमें एक वहीं के बोध है। अब जानते हो एक आदमी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 5 लोग थे, 5 लोग हस्ताक्षर 9 मई के हुए और शाम को पुलिस स्टेशन में जाके वो कॉपी सबमिट कर दी। उस पर इन्होंने एक अपना वीडियो भी जारी कर दिया कि हम ये आंदोलन स्थगित करते हैं। आंदोलन स्थगित की उन्होंने घोषणा करी, वो वीडियो हमारे पास आया और हम वहीं से अपनी टीम को लेकर धरना स्थल पे 11 बजे पहुंचे। फोर्स वहां लगी हुई थी, 3-4 गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई थी, मीडिया बंधु भी यहाँ मौजूद है, ये मनोज अंतानी जी है उस समय मौजूद थे। वहां पहुंची, हमने कहा कि इनका जो प्रस्ताव जो सरकार को दिया है आंदोलन स्थगित करने का, इसको हम ठुकराते हैं, इससे हम सहमत नहीं है। सहमत क्यों नहीं, उसका हमने तर्क ये दिया था कि ये आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं है, ना तो इस आंदोलन को बनते बिनाचार्य ने खड़ा किया, ना आकाश लामा ने खड़ा किया। ये आंदोलन समाज ने मिलजुल कर खड़ा किया, पूरे देश के बुद्धिस्ट समाज ने मिलजुल कर खड़ा किया। एक एक चीज को जुटाया है, एक एक रुपया गांव गांव से लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, वो चंदा इकट्ठा करके वहां धरना स्थल पे भेजा, जब जाकर धरना स्थल मजबूत हुआ है। तो ये फैसला एक व्यक्ति क्यों ले सकता है? 9 मई आज है, 12 तारीख को पूरे देश में आह्वान किया गया है कि पूरे देश से बुद्धिस्ट समाज बुद्ध पूर्णिमा को बोधगया में आ रहा है। और ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि भारत पाकिस्तान की सीमा का युद्ध जो है वो क्या बोधगया में लड़ा जा रहा था? ये हम पुलिस वालों से भी कह रहे हैं, ये बात सब पुलिस वालों से हो रही है कि क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध बोधगया के धरना स्थल पे लड़ा जा रहा है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी लग रही है? तो हमने जिस रुख में बोला, जिस तेवर में आके पुलिस से बोला था उस समय, वो सबने देखा और पुलिस को लगा कि बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पुलिस ने धरना स्थल पे हाथ नहीं डाला। यानी पुलिस के पास तो ताकत थी, पुलिस के पास तो ये बहाना था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, चाहती तो धरना हटा सकती थी, पर उससे भय हो गया था कि बनते बिनाचारी के तेवर को देख के पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं दहशत तो पैदा हुई कि रात के 11 बजे आकर पुलिस की आंखों में आंखें डालकर जहां फोर्स खड़ी हो, पत्रकार भी खड़े हुए थे, वो स्थगित आंदोलन हुआ। तो वहां फोर्स है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, मीडिया बंधु है और मीडिया के तो गवाह है, सुनीत पाल, आकाश लामा और बनते प्रज्ञाशील तो एक कुटिया में बैठे थे एक साइड में, वो तो बोल भी रहे थे, खड़े होके भी नहीं आए थे, आमने सामने तो पुलिस और हम खड़े थे। ये बात तो पुलिस के और हमारे बीच में चल रही है और ये बात तो समाज के हित में चल रही है कि हम आंदोलन को स्थगित होने नहीं देंगे। हमने उस रात को आंदोलन को खत्म होने से रुकवाया। तो ये बात का दर्द उनको होने लगा कि हमने उनकी बात पे पानी फेर दिया, उनकी मन से पानी फेर दिया, इसलिए कि उनकी मन से पानी फेरा गया। उन्होंने उसी इतना होने के बाद में भी और ऐसी खबरें फैल रही है कि बनते बिनाचार्य आकाश लामा को मिलके आगे का आंदोलन लड़ेंगे, ऐसी खबरें बड़े बड़े अखबारों में आई है महाराष्ट्र में। देखिए क्या है ये राज, क्या है? बनते आकाश लामा से बनते बिनाचार्य मिलके आंदोलन करेंगे आगे का? तो मिल तो जाए पहले, वे लड़ेंगे तो तब पहले मिल तो जाए। तो मैं तो आया हूँ, मैंने उस खबर मिली कि आकाश ये प्रश्न का थोड़ा बात, नागपुर से कुछ लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि आप आंदोलन से आके लड़ना, अलग रह के कोई भी आंदोलन लड़ा नहीं जा सकता उसको क्यों? आप अगर ये धम्म यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये धम्म यात्रा उस आंदोलन को गति देने के लिए रहेंगी या आपके जो झगड़े हैं उसको और बढ़ाने के लिए रहेंगी? ये सबसे पहला प्रश्न, ये 2 अलग प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या ऐसी कोशिश नागपुर से हो रही है? कुछ लोग आपसे मिले हैं और क्या उस दिशा से आपका क्या सकारात्मक रहेगा या मिलेंगे या नहीं होगा, क्या होगा? और दूसरा, ये आंदोलन क्या सिर्फ आपके झगड़े के लिए आप अपना पक्ष बताते जाएंगे, वो अपना पक्ष बताते जाएंगे, तो लोगों के सामने क्या यही दोनों का पक्ष जाएगा तो आंदोलन को गति कैसे मिलेगी? ये बात सत्य है मेरी। देखिए, हम सब अपना मैसेज, आप लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया पे डालते हैं, समाज देख सके, एक माध्यम है हमारे संदेश का। जो साथी मेरे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप वहां पे कोई लिखित ऐसा कोई मेरा विरोध देखिए कि मैंने अब तक जो मेरे साथ हुआ उसका अब तक प्रतिकार भी किया होगा, नहीं किया। आप उनकी प्रोफाइल जाकर चेक कर लीजिए, बनते प्रज्ञाशील की प्रोफाइल जाकर चेक कर लीजिए,
वो जेल में जाने से पहले भी लिखते थे, जेल में मैं चला गया तो भी लिखते थे। आपने तो मैं जेल में रहा 68 दिन तो मैंने कुछ नहीं बोला होगा। आप गवाह है कि क्या 68 दिन उनकी जुबान बंद हुई? 68 दिन जुबान बंद नहीं हुई। मैं बाहर आया, मैं तब भी नहीं बोला। बाहर आने के बाद भी उनके सोशल प्रोफाइल जाके देख लीजिए, वो आज भी लिखते हैं, कल भी एक पोस्ट डाली है। सवाल ये नहीं कि हम एक होके लड़े, सवाल ये है क्या एक होने के लिए हमारी मंशा सही है? मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। मेरा पक्ष ये है, समाज जहां कहेगा वहां खड़ा होकर आंदोलन लड़ेंगे। समाज कैसे कहेंगे? आप अपनी कोशिश करेंगे क्या? मेरी कोशिश समाज है, मेरी कोशिश समाज है। मैं तब भी कहा था कि 9 तारीख में समाज को आने दो, तब फैसला लेंगे। मैं आज फिर कह रहा हूं, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, नागपुर के जितने लोगों ने मुझे फोन किया उनसे पूछ लीजिएगा, मेरे मोबाइल में मैसेज है, मैंने यस लिखा। समाज के हित से आगे मेरा कोई हित नहीं है। इस आंदोलन से बड़ी शक्ति मेरे पास नहीं है। आंदोलन के हित के लिए, आंदोलन की ताकत के लिए, आंदोलन की मजबूती के लिए जो चाहे समाज निर्णय ले ले, उस निर्णय को मानने के लिए तैयार हूं। भंते जी, मेरा एक सवाल है। ये जो अभी नागपुर से जो यात्रा निकल रही है, वो नागपुर से जो यात्रा का नाम दिया गया है वो धम्मध्वज यात्रा है, बराबर है? धम्मध्वज यात्रा और महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा, ये दोनों शब्द अलग है। इसमें ये महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा का कोई उल्लेख नहीं है। तो आयोजक मंडल क्या ये कंफ्यूज नहीं कर रही? क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि उसके जिम्मेदार आप भी हो। धम्मध्वज यात्रा और महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा, अब धम्मध्वज यात्रा है या महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा है? मैंने बोला, क्लियर कीजिए। मैंने बोला शुरू में, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से समाज में जाके जन संवाद किया जाएगा। इसका पूरा टैगलाइन ये है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से समाज में जाकर जन संवाद किया जाएगा। लेकिन उसका उल्लेख कहीं नहीं है ना, महाबोधि महाविहार का उल्लेख है। ये आंदोलन के तत्व क्या रहेंगे आपके? हाँ, उसी को मैं बता रहा हूँ। आंदोलन का उद्देश्य इसमें ये रहेगा कि बीटी एक्ट क्या है, इस यात्रा के माध्यम से जन जन को समझाया जाएगा। बीटी एक्ट में जो 9 सदस्य है, उन 9 सदस्यों में जो 4 बुद्धिस्ट है, उनके हर तीसरे साल पे चुनाव होता है। 4 हिंदू हैं, उनमें 4 हिंदू में 3 हिंदुओं का हर तीसरे साल चुनाव होता है, पर एक हिंदू जिसको महंत कहते हैं, उस महंत का चुनाव नहीं होता। वो ऐसे है जैसे समझने के लिए, जैसे कोई लिमिटेड प्राइवेट कंपनी बना दो और उस कंपनी का उसे बना दो ओनर, ना वो कभी वहां से हटेगा, ना हटाने का कोई प्रावधान है। उसके बाद उसका बच्चा, उसके बच्चे के बाद उसका बच्चा, यानी परंपरागत वो उसके मालिक रहेंगे। इस एक्ट में सबसे बड़ा जो घालमेल है ये हुआ, यहाँ लोकतंत्र भी खत्म किया गया। दूसरी बात ये, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 134 साल से चल रहा है, तो 134 साल से आज तक सरकार को बुद्धिस्टों की पीड़ा क्यों सुनाई नहीं दी? क्या भारत में बुद्धिस्टों को इग्नोर किया जा रहा है? जो भारत बुद्ध संस्कृति से बना है, भारत की पहचान बुद्ध से हुई है, भारत की विरासत ही दुनिया भर में विश्व गुरु का भारत को सम्मान दिलाती है, तो वही भारत में बुद्ध को मानने वाले अनुयायियों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, तो बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले अनुयायियों का और बाबा साहब के सम्मान को आज तक अनादर क्यों किया गया है? ये सारे मुद्दे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संबंध में ये सारे इस यात्रा के माध्यम से बताए जाएंगे। क्या रोड मैप है मंत्री? दूसरा एक और रहेगा, इसमें सबसे बड़ा जो हम इसका निष्कर्ष निकाल के चलेंगे, उसका निष्कर्ष ये रहेगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अब तक जो 134 साल तक प्रयास किया गया, इन प्रयासों को सबको हमने रिसर्च करा, सब पे ध्यान दिया, सबको पूरा स्टडी कर लिया, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि समाज को जागरूक करना पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे जैसे समाज जागरूक होता जाएगा, वैसे वैसे हम समाज को एकजुट करते जाएंगे। और हमने 12 फरवरी 2026 तक लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि भारत के तमाम राज्यों में जाकर ऐसे यात्रा और सभाएं करते हुए हम 12 फरवरी तक 2026 तक भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करने का काम करेंगे। और फिर वही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में दिया था कि ये मामला हिंदू की मंदिर का और मुसलमानों की मस्जिद के बीच का नहीं है, ये मामला भारत के करोड़ों हिंदू की आस्था का है।
बोले मंदिर मस्जिद हटा दिया उन्होंने आधार दिया भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला। तो फिर हम बुद्धिस्ट भी कहेंगे कि ये मामला केवल सरकार और महाबोधि महाविहार का नहीं है, ये मामला भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है, विश्वास का है। तो उस फैसले को फिर दोबारा से दोहराया जाए। क्या आपको आप जागरूकता की बात की है ना, जागरूकता से एकजुटता आएगी ऐसे आप बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ दो बंदे जी ही जागरूक नहीं है और उनमें ही एकजुटता नहीं है, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिए, एकजुटता का आधार होता है विचारों का मिल जाना, और जब तक विचार नहीं मिलेंगे, दो लोग तो नहीं मिल सकते, अगर विचार मिल जाए तो अनेकों मिल जाते हैं। दो लोग क्यों नहीं मिले, इसका सबसे बड़ा आधार यह है कि मैं अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट हूं और वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है। और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट जो है शुरू से ही बाबा साहब अंबेडकर जी को नहीं मानते। पर जो समाज है भारत में, जो समाज है जो बुद्धिस्ट है, वो पूरा समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद बुद्धिस्ट हुआ है। तो हम उस समाज को एकजुट कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी में अपना विश्वास, अपनी आस्था रखते हैं। हम उस समाज को एकजुट करेंगे कि वो समाज इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बनेगी, इस आंदोलन का वो इसका जिम्मा ले, अपने कंधों पे इसको उठा के लेके चले, हम उसको एकजुट करेंगे। भक्ति जी, जहाँ पर जागरूक करना चाहिए वहाँ पे लोग जागरूक नहीं है, बिहार में खास करके, क्योंकि बिहार में जो भी आंदोलन होते हैं वहाँ पे फेलिवर चले जाते हैं। जहाँ पर जागृति है, जैसे महाराष्ट्र में लोग जागरूक है, वहीं पे बार बार आंदोलन होते जा रहे हैं। लामा जी भी यहीं पे आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे मशाल यात्रा निकाली है, आप भी यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। बिहार में कब जागृति करेंगे और बिहार के लोगों को कब जागरूक करेंगे इस आंदोलन? देखिए, ये ऐसा है जैसे चीजों को ट्रांसफर कर देना। महाराष्ट्र में क्यों किया जा रहा है? ये उपजाऊ जमीन है, यहाँ फसल तैयार होती है, और यहाँ की फसल को फिर वहां पे जो फसल है तैयार अभी नहीं हो रही है, तो वहां के लोगों को फसल करना सिखाया जाएगा। ये उदाहरण देकर कि महाराष्ट्र के लोगों ने फसल तैयार कर दी है, तो महाराष्ट्र की जनता ही बिहार जाएगी, सिखाएगी जाके उनको कि हम लोग तैयार होके आ गए, हम आंदोलन की ताकत बन के आ गए हैं, अब आप लोग हमारे साथ मिलकर चलो। हम अभी तक बिहार में गए हैं तो कम संख्या में गए हैं, हम इस बार कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में जाएंगे, जिससे बिहार वाले बुद्धिस्टों को, अंबेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को भी गर्व हो कि देश भर का बुद्धिस्ट आ गया, देश भर का बहुजन समाज आ गया, देश भर का अंबेडकरवादी आ गया, अब कम से कम उनको भी शर्म आ जानी चाहिए। तो ये देखकर शायद उनको शर्म आ जाए, वो लोग भी खड़े हो जाए। इसी के रिगार्डिंग एक सवाल है मेरा, जी गुंगेश्वरी में जो प्रकरण हुआ है नागपुर वाले के साथ या जो भी हुआ है, वहाँ पे जो स्थानिक बुद्धिस्ट लोग हैं उनका कहना है, वो पैर पड़ रहे थे, उनका कहना है कि आप लोग 2 दिन के लिए आते हो और ये सब चीजें होती है, मगर झेलना हमको पड़ता है क्योंकि हमको प्रोटेक्शन नहीं, वो लोग हमारे घर में घुस के मारते हैं, हमारे घर जलाने की धमकी देते हैं, तो आप कृपया ऐसा मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इसके ऊपर ये मैं कह रहा, जैसे भारत में ये लामा छोटे हैं, वैसे भी गृहस्थ एक भारत के बड़े लामा हो रहे हैं, जानते हो दलाई लामा जी को जानते हैं, तो दलाई लामा जी को जानते हैं, दलाई लामा जी भी बुद्धिस्ट हैं, पर अगर वहां से कोई पंडित उनसे कहे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है तो जल चढ़ा देंगे। पर क्या भारत का कोई अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट भिक्षु हो या वो उपासक हो, उसको कहे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चढ़ा देगा? वो नहीं चढ़ा सकता, वो उखाड़ तो सकता है पर जल नहीं चढ़ा सकता। तो ये फर्क है, इसीलिए आंदोलन को अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट ही चलाना चाहिए, चलाएगा, और वो इसको जीत सकता है। और इसकी एक खास और बात बता दें हम, इस बार ये आंदोलन सफल क्यों हो जाएगा कि 2 पिछले आंदोलन को अगर हम उसका रिसर्च करें तो उसमें एक खामी रही जिससे उन लोगों ने अपनी साजिशों में कामयाबी पाई। जब अनागारिक धम्मपाल भारत में आए, उनका आंदोलन भारत में फैलने लगा, तो यहाँ पर कुछ जो सामंतवादी लोग हैं, जो महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भारत में प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका के रहने वाले हैं और भारत के बुद्धिस्टों को और हिंदुओं के बीच में विवाद पैदा करना चाहते। इससे उनको लाभ मिल गया। उस समय भारत में बुद्धिस्ट जागरूक नहीं था, बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं थे, और ये बात उनकी समझ में आ गई और वो अनागारिक से थोड़ा दूरी बनाने लगे। बंटे जी, मेरा एक सवाल है, दूसरी मेरा एक सवाल है, पहले बात पूरी हो जाए। दूसरे आंदोलन जब खड़ा हुआ, बंदन सुरेश ससाई ने लड़ा, तो बंदन सुरेश ससाई के आंदोलन को कमजोर कर दिया गया इसी आधार पे कि वो जापान से थे। तो ये प्लस पॉइंट है इस बार कि इस बार न तो श्रीलंका से है, न जापान से, न किसी देश से, इस बार आंदोलन देश से लड़ा जा रहा है। और खास बात है, अंबेडकरवादी बुद्धिस्टों के आधार पर लड़ा जा रहा है, उनके हाथों में यह आंदोलन है, इसलिए जीत निश्चित है। बंटे जी, महाबोधि महाविहार तो ये मुक्त